वी आर डूइंग चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। हम ऑलरेडी ट्राइंगल की बेसिक टर्म्स और एक्सरसाइज 6.1 कर चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज एज द नेम रिटन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, नेम क्या है हमारे पास थ्योरम का? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्यों बोलते हैं? थेल्स इज अ मैथमेटिशियन जिसने ये थ्योरम हमारी प्रूव की थी, हमारे पास रिजल्ट बन के आया, तो इसलिए इसको थेल्स थ्योरम कह देते हैं। ठीक है, और जब भी हमें रिजल्ट में लिखना है तो आप लिखोगे या तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। थेल्स लिखने में शॉर्ट पड़ता है, इसे जनरली हम थेल्स थ्योरम लिख देते हैं। अदरवाइज जो मेन नेम है वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब नेम से पता चल रहा होगा, बेसिक मतलब बहुत ही बेसिक है ये थ्योरम प्रोपोर्शनैलिटी के लिए। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब रेशियो। ठीक है, अब थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो पहले कोई ट्राइंगल होना चाहिए, उसके पैरेलल कोई भी हमें साइड ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो पहले ट्राइंगल बना लेते हैं, फिर साथ साथ में फिगर में देखते जाएंगे। ये हमारे पास ट्राइंगल हुआ। सपोज आई एम गिविंग इट नेम ए बी सी, हो गया नेम। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, किसी भी एक साइड के पैरेलल ले लो। बीसी की विजिबिलिटी ज्यादा अच्छी है तो मैं इसके पैरेलल एक लाइन ले लेती हूँ। यहां से ये मैंने ले लिया एक पैरेलल लाइन, इसको मैंने नेम दे दिया डी और इसको नेम दे दिया ई, जो पॉइंट पे कट कर रही है। टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो डिस्टिंक्ट पॉइंट हो गए डी और ई। देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो जो ये डिवाइड कर रही है, डी पॉइंट डिवाइड कर रहा है ए बी को, ई पॉइंट डिवाइड कर रहा है ए सी को, तो जिस भी पार्ट में ये डिवाइड हो रही है तो वो रेशियो इक्वल होगा। रेशियो का मतलब ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ये आपको ध्यान रखना है। कट का मतलब इक्वल नहीं है, मैं पार्ट की बात कर रही थी इसलिए मैंने कट लगाया। क्या मतलब हुआ हमारा? यहाँ से क्या पता चला हमें कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल होना चाहिए ए ई अपॉन ई सी के, होना नहीं चाहिए, होगा। ये थ्योरम हमें बता रही है। ठीक है, अब थ्योरम का प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ के लिए हमारे पास क्या क्या स्टेप होते हैं? गिवन, टू प्रूव और फिर प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गिवन से शुरू करते हैं, गिवन लिखते हैं हम। तो अब हमारे पास क्या आता है? सबसे पहले गिवन, गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या है हमारे पास? हमारे पास गिवन है एक ट्राइंगल जिसमें लाइन पैरेलल है और दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये थ्योरम भी आ जाती है एग्जाम में और इसका प्रूफ भी आ सकता है एग्जाम में, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, इसका प्रूफ भी और इसकी स्टेटमेंट भी। कई बार सिर्फ 1 मार्क में ये भी आ जाता है, राइट द स्टेटमेंट ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो हम गिवन में क्या लिखेंगे? सबसे पहले अ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, इन विच क्या दे रखा है ट्राइंगल में हमारे पास? डीई पैरेलल टू बीसी, ये हमें गिवन है। एंड डीई इंटरसेक्ट्स, कौन सी लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है? ए बी एंड ए सी एट विच पॉइंट? डी एंड ई, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब अगर मैंने लिखा है ए बी तो वो डी पॉइंट पे कट हो रहा है, ए सी लिखा है तो वो ई पॉइंट पे कट हो रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास गिवन। फिर आता है मेरे पास टू प्रूव। टू प्रूव में मेरे को क्या प्रूव करना है? कि वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। तो हमने अभी लिखा था जैसे ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद आता है प्रूफ। तो प्रूफ से पहले, अब इसमें देखो कुछ नहीं दिख रहा आपको, ट्राइंगल में सिर्फ दो पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये इसको कट कर रहा है, सिर्फ इतना पता है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्ट कैसे हम करेंगे? कि हम यूज करेंगे एरिया। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें पता है क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हमारे पास? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चाहे बेस बोलो चाहे हाइट बोलो, मतलब साइड्स आएंगी एक तरह से मेरे पास, और अगर साइड्स आएंगी तो मतलब हम क्या कर सकते हैं? रेशियो पे बात कर सकते हैं, क्योंकि साइड्स का रेशियो है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहाँ से प्रोसीड करूंगी? एरिया पे प्रोसीड करूंगी। अब एरिया हमारे पास क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बाकी तो स्केलन ट्राइंगल के लिए हीरोज फार्मूला से होता है, बट यहाँ पे कोई मेजरमेंट नहीं गिवन है, तो हमारा बेसिक फार्मूला क्या बनेगा एरिया के लिए? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मतलब मेरे पास कोई हाइट होनी चाहिए, बेस तो हम जिस भी साइड बात करेंगे उस ट्राइंगल की साइड को बेस ले सकते हैं। तो हाइट ड्रॉ करनी है, तो मैं क्या करती हूँ? पहले हाइट ड्रॉ कर लेती हूँ।
कैसे? अब हाइट मैं खुद ड्रॉ कर रही हूँ तो कंस्ट्रक्शन में आएगा। तो मैंने क्या किया, ई से एक हाइट ड्रॉ की, कहाँ तक? इस वाली साइड पे। ये मेरा हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है, इसको मैंने नेम दे दिया एल। ऐसे ही डी से मैंने एक हाइट ड्रॉ की एम की तरफ, तो इसको मैंने नेम दे दिया एम। मैंने इन्हीं से क्यों हाइट ड्रॉ की, इन्हीं साइड्स के ऊपर? क्यों? क्योंकि मेरे को इन्हीं साइड के रेशियो पे बात करनी है, ठीक है। तो अब जिन दोनों साइड्स की बात करनी थी उन दोनों साइड पे हमने हाइट ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या बात करेंगे? एरियाज पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? हम लिख लेते हैं जो भी हमने कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया वो आपको लिखना है। तो कंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या हो गया? जॉइन बीई एंड सीडी। उसके बाद मैं बीई और सीडी को भी ज्वाइन कर लेती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को डिपेंड करता है कि कौन सा ट्राइंगल लेना है। तो मैं कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ती जहाँ से ज्वाइन नहीं करते, फिर देखेंगे कौन सा ट्राइंगल पे बात करनी है। तो इसलिए मैंने क्या किया, इन पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ से अगर हमने ज्वाइन किया तो ये दोनों लाइन्स आ गई, ठीक है। ज्वाइन बीई एंड सीडी। ऑल्सो हमने क्या किया है, ड्रॉ EL परपेंडिकुलर टू AB एंड DM परपेंडिकुलर टू AC, ये हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब बात आती है प्रूफ की। तो अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट है, इजी है, डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी। अब प्रूफ में हमें देखो क्या पता है। अगर मैं बात करती हूँ ट्राइंगल ADE की, ये छोटा वाला जो ट्राइंगल है ADE, क्यों बात की मैंने ADE की? क्योंकि ADE अगर मैं बात करती हूँ तो मेरे पास देखो AD साइड भी आ जाती है और AE साइड भी आ जाती है, ठीक है। बट मुझे क्या लेना है, बेस और हाइट लेनी है। तो हाइट क्या बनेगी, EL बन जाएगी यहाँ से, और AD मेरे पास बेस की तरह आ जाएगा, ठीक है। तो लिखें, दो पार्ट्स में होगा ये, क्योंकि दो चीजें इक्वल प्रूव करनी है। तो एक बार इसको लेके आएंगे, फिर एक बार इसको लेके आएंगे, फिर बताएंगे कि दोनों इक्वल होते हैं। तो पहले मैंने फर्स्ट पार्ट लिया। फर्स्ट पार्ट मैंने क्या स्टार्ट किया, एरिया। एरिया की शॉर्ट फॉर्म है AR। ट्राइंगल ADE कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आप इसको विजुअलाइज ऐसे करो, हाइट हमारी क्या है, E से L तक, तो इट मीन्स बेस क्या होगा, AD। अब इस ट्राइंगल में अगर आप नोटिस करो तो हम दो हाइट ले सकते हैं, ये वाली हाइट भी ले सकते हैं और ये हाइट भी ले सकते हैं। तो जब मैंने AL लिया है तो बेस बना AD, और जब मैं DM लूंगी तो बेस बनेगा मेरा AE, ये ध्यान रखना है। तो अभी लिया हमने बेस AD, तो वही लिखते हैं, हाफ इंटू AD इंटू EL, ठीक है। प्रूफ से पहले ही मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास नंबर 1। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे बाय 1। तो ये मेरा क्या बना, बेस, और ये मेरे पास क्या है, हाइट, ठीक है। एरिया आ गया यहाँ से मेरे पे। अब उसके बाद देखो मुझे कौन से ट्राइंगल की बात करनी है, मुझे कौन सी साइड लेनी है। अब मेरे पास AD साइड तो आ गई। अब मेरे को AD का रेशियो किसके साथ करना था, DB के साथ। बट DB के साथ कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, अगर आप देखो तो यहाँ से मेरे पास बन रहा है DB और E के साथ, ये ऐसे ट्राइंगल जा रहा है, ठीक है। इसको हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा विजिबिलिटी ईजी रहे। DBE को देखो, ये ट्राइंगल बन रहा है DB और E, दिखा ये वाला ट्राइंगल जो छोटा सा, जो पूरा येलो येलो कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये ट्राइंगल बना जिसमें मेरे पास कौन सी साइड है, DB साइड है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया है। अब लिखना शुरू करें। इस ट्राइंगल में हमें क्या पता है, बेस कितना है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी ट्राइंगल के लिए, जैसे E पॉइंट है, E पॉइंट से अगर आपने हाइट ड्रॉ कर रखी है EL, तो वो DBE के लिए भी हाइट ट्रीट होगी। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक ही होता है। ऐसा नहीं है ट्राइंगल के लिए अलग अलग हाइट्स ड्रॉ करोगे। एक्सटेंड करती हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, AD लाइन आ जाएगी, और जो AD लाइन आई उसके लिए हाइट क्या है, E से L तक। तो इसलिए ट्राइंगल DBE के लिए भी हमारी हाइट क्या बनेगी, EL। तो यहाँ पे हमने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE। तो DBE के लिए भी क्या बनेगा, हाफ इंटू बेस। अब बेस कितना है यहाँ पे, DB,
इंटू हाइट क्या है EL। मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए लिख रही हूँ बेस और हाइट, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है जैसे मैं नीचे मार्क कर रही हूँ, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, अब चाहिए क्या, रेशो चाहिए ऑब्वियसली, तो हम क्या करेंगे, रेशो फाइंड आउट कर लेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE। हो गई बात यहाँ तक। तो यहाँ मेरे पास आया हाफ इंटू AD इंटू EL अपॉन हाफ इंटू DB इंटू EL। हाफ से हाफ कैंसिल, EL से EL कैंसिल, तो क्या आ गया AD अपॉन DB। ये आ गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब ये आ गया AD अपॉन DB। अब क्या फाइंड करना है, AE अपॉन EC, और दोनों को इक्वल करना है। तो आपको एक चीज़ तो समझ आ जानी चाहिए, इक्वल तभी होगा जब उस वाले टर्म में भी मेरे पास एरिया ऑफ ADE और DBE आए। ठीक है, तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो स्टार्ट अगेन फिर से कहाँ से करना है, ADE से, बट इस बार कहाँ से बात करेंगे, कौन सी हाइट पे, DM हाइट पे। तो बेस क्या बन जाएगा, AE, तो ये वाली साइड मेरे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने लिखा सेकेंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो गया मेरा। इसमें मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE हाफ इंटू AE इंटू DM। AE इज बेस एंड DM इज हाइट। ठीक है, लिख दिया। अब ADE पे तो मैंने बात कर ली, तो अब उसके साथ में कौन सा ट्राइंगल आएगा हमारे पास, यहाँ पे आप देखो तो अगर AE साइड आ गई तो मेरे पास कौन सी साइड बची, EC साइड। और EC साइड के लिए कौन सा ट्राइंगल होगा, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं ताकि इजीली दिख जाए, ECD। तो ये ग्रीन वाला ट्राइंगल आ जाएगा। तो मतलब अब मेरे को इस वाले ट्राइंगल पे बात करनी है। ठीक है, तो चलते हैं, लिखते हैं वही जो हमने ऊपर फिगर से देखा। अब इस ट्राइंगल पे अगर मैं बात कर रही हूँ तो मेरा बना एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD। वो कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारे पास क्या होगा, EC, और हाइट क्या होगी हमारे पास, DM। ठीक है, तो ये मेरे पास बना बेस और ये मेरे पास क्या बना, हाइट। क्लियर है यहाँ तक। अब दोनों को फिर डिवाइड करना है क्योंकि रेशियो की बात करनी है। तो ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD, तो कितना आ गया मेरे पास, हाफ इंटू AE इंटू DM अपॉन हाफ इंटू EC इंटू DM। हाफ से हाफ कैंसिल, DM से DM कैंसिल, तो कितना बचा, AE अपॉन EC। दिस इज इक्वेशन थर्ड। तो देखो जो प्रूव करना है वो दोनों चीजें तो आ गई, AD अपॉन DB, AE अपॉन EC। बट मैंने क्या देखा कि ये जो यहाँ पे टर्म है DBE है और यहाँ पे ECD है, ये दोनों डिफरेंट है, बाकी ऊपर वाले टर्म्स तो सेम ही है। अब ये दोनों डिफरेंट मेरे को दिखे तो मेरे को कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टी यूज करनी है कि ये जो दोनों मैंने येलो में सर्कल किए हैं ये दोनों इक्वल आ जाए। अगर ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो मेरे पास राइट हैंड साइड भी इक्वल आ जाएगी और हमारी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। अब पहले इन दोनों को देखें फिगर में क्या रिलेशन है इनमें। ये दोनों ट्राइंगल है जो मैंने येलो और ग्रीन से बात की हुई है। आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे तो मेरे को क्या दिख रहा है कि ये एक डी लाइन है वो इसके पैरेलल है BC के। ठीक है, और ये एक पैरेललोग्राम टाइप बन रहा है। ठीक, एक ट्राइंगल इधर और एक ट्राइंगल इधर। ठीक है, ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं। तो हमारे पास एक थ्योरम होती है कि अगर दो ट्राइंगल किसी भी सेम बेस पे होते हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल्स लाई करते हैं तो वो एरिया में इक्वल होते हैं। ठीक है, ये चैप्टर कौन से में है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वाले चैप्टर में आती है। तो ये थ्योरम आपको लिखनी है और उसके हेल्प से दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो मैं लिखती हूँ स्टेटमेंट, फिर आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा, तो पहले मैं स्टेटमेंट लिख लेती हूँ। नाउ हमें क्या पता है, ट्राइंगल DBE एंड ट्राइंगल ECD आर लाइज ऑन सेम बेस। बेस उनका सेम है। कौन सा बेस है, आप देख सकते हो, DE इधर से ED, सेम बेस हो गया DE, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, बिटवीन द सेम पैरेलल। कौन कौन सी पैरेलल लाइंस हैं, DE एंड BC। ये पैरेलल लाइंस हो गई हमारे पास।
Therefore, area of triangle DBE equals to area of triangle ECD. ये हो गई फोर्थ इक्वेशन. ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे? बाय 2, 3 एंड 4. तीनों इक्वेशन देखो, यहाँ पे ECD और DBE था, तो यहाँ पे ECD की जगह क्या लिख देंगे? DBE लिख देंगे और वो इक्वल हो जाएगा. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वी गेट AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC. ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया जो मुझे प्रूव करना था. तो यहाँ पे लास्ट में क्या लिख देंगे? हेंस प्रूव्ड. ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है. जैसे हमने अभी किया है वैसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है. प्रैक्टिस इट 2 टाइम्स एटलीस्ट. ठीक है, अगर आप 2 टाइम्स प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आएगी. उसी के साथ लर्न द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम. क्या करना है आपको? लर्न द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम, कि हमारे पास स्टेटमेंट क्या है. अब जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो अगर आपने 2 से 3 बार प्रैक्टिस किया है तो एक पिक्चर क्लिक हो जाएगी आपके माइंड में कि ऐसे ट्राइंगल था, ऐसे परपेंडिकुलर था, और एरिया हमें लगाना है. तो आप खुद से भी प्रूव कर सकते हो. सो आई वुड सजेस्ट आपको कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करनी है और स्टेटमेंट लर्न करनी है.